आज से हजारों साल पहले धरती पर कई बड़े बड़े जानवर घुमा करते थे, जो आज के समय में हमें आम दिखाई देते हैं। हजारों साल पहले उनके पूर्वज इतने ही अद्भुत और विशाल ताकतवर हुआ करते थे। वो एक ऐसा समय था जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाते थे और हमारे पूर्वजों ने ऐसे जानवरों को देखा था। इन जानवरों के अवशेष ही कुछ बाकी रह गए हैं हमारे पास। लेकिन सबसे ऐतिहासिक दृश्य तो तब देखने को मिलता था जब विशाल शाकाहारी जानवरों की भिड़न खूंखार जानवरों से होती थी। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए क्या दृश्य होता होगा जब उस समय का सबसे खूंखार जानवर खूंखार मांसाहारी जानवरों से होती थी। जब उस समय का सबसे विशाल शाकाहारी जानवर मोल्टी मेहमत की लड़ाई सबसे ताकतवर मांसाहारी जीव सीबट टाइगर से होती थी। कहते हैं जब विशालकाय हाथी की भिड़न इतिहास में सबसे खतरनाक मांसाहारी रह चुका शेर से सीबट से होती थी, तो कई जानवर खौफ के चलते इस भिड़न को दूर से ही देखा करते थे। उनमें से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता था कि जंगल के दो सबसे खतरनाक जानवरों की लड़ाई के बीच में आए। वैज्ञानिकों का मानना था, हालांकि ऐसा बहुत कम होता था कि सीबट टाइगर विशाल माइटी मेहमत से भिड़ने का सोचे। लेकिन सेबट मेहमत के अवशेषों से पता चलता है कि दोनों की भिड़न हुआ करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सेबट टाइगर जरूरत पड़ने पर मेहमत को अपना शिकार बनाने की कोशिश किया करते थे। सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्टों को भी यूरोप और एशियन जंगल में मौजूद ऐसी कई गुफाएं मिली हैं जहां हमारे पूर्वज एक समय में रहा करते थे। इन गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने कई जानवरों की पेंटिंग बनाई है। उनमें से कई पेंटिंग मेहमत और सेबट टाइगर की लड़ाई को भी दिखाया गया है। उन्होंने इन पेंटिंग्स के जरिए ये भी दिखाया है कि समय के बाकी खूंखार जानवर जैसे अमेरिकन लायन, शॉर्ट फेस बियर, ग्राउंड फ्लोर हॉर्स इनकी लड़ाई दूर से देखा करते थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि करोड़ों साल पहले रह चुके डायनासोर, टी-रेक्स और डायनासोर्स की लड़ाई के बाद मेहमत और सेबट से भयंकर होती थी। यह खूनी जंग इसलिए भी इतनी खतरनाक थी क्योंकि दोनों में से कोई भी जानवर के पास पीछे हटने का और हार मारने का ऑप्शन नहीं था। एक तरफ जहां सीबट टाइगर को अपना पेट भरना होता था, वही मेहमत के लिए तो यह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। शायद आप सोचे टाइगर उसके बच्चों को ही अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन वैज्ञानिकों को लॉस एंजल्स में एक ऐसा सेबट टाइगर का अवशेष मिला था जिसकी हड्डियां इतनी वेल प्रिजर्व थी कि वैज्ञानिक इसके अंदर हड्डियों के अंदर मौजूद प्रोटीन तक को पढ़ चुके थे। और जो नतीजे उनके सामने आए उसने वैज्ञानिकों के साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उन्होंने पाया था उस अकेले सेबट टाइगर ने एक विशाल मेहमत, जी हाँ दोस्तों, मेहमत का बच्चा नहीं, एक स्वस्थ एडल्ट मेहमत को खाया था। ये इसलिए इतना हैरान करने वाला था क्योंकि किसी ने सपने में भी कि कोई मांसाहारी जानवर एक विशाल मेहमत को अपना शिकार बना सकता है, भी अपने अकेले दम पर। पहला ऐसा माना जाता था कि कोई जानवर मेहमत को तभी खा सकता था जब इन विशालकाय हाथियों की खुद मौत हो जाया करती थी। और वैज्ञानिकों को उस समय की किसी भी मांसाहारी पे मेहमत को मारने के सबूत नहीं मिले थे। लेकिन सेबट ने वैज्ञानिकों के सभी दावों को उलट दिया और दुनिया को पता चला कि सेबट टाइगर एकमात्र ऐसा जानवर था जो मेहमत से भिड़ने की हिम्मत करता था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर एक सेबट टाइगर इतने विशाल और ताकतवर हाथी को कैसे मार सकता था। एक एडल्ट मेहमत आज के हाथियों से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़े थे, यानी कि अगर इनके पैरों से लेकर कंधे तक नापे तो ये 5 मीटर विशालकाय लंबे थे। वहीं सेबट की लंबाई 1.5 मीटर थी, जो कि मेहमत के मुकाबले 3 गुना कम है। एक मेहमत जहाँ 6000 किलो भारी थे,
वहीं सेबट टूथ का वजन 280 किलोग्राम था, यानी कि मेहमत एक सेबट टूथ टाइगर से 21 गुना ज्यादा भारी थे। इसका मतलब साफ था कि सेबट टूथ ताकत के मामले में मेहमत के आसपास भी खड़ा नहीं हो पाता, बल्कि एक मेहमत अपनी सूंड से सेबट टूथ को मार देता तो वह शेर सैकड़ों फीट दूर जाकर गिरता। इतना ही नहीं कि मेहमत शरीर कुछ इस तरह बना था कि उसका शिकार करना नामुमकिन था। जैसे उनकी स्किन 1.5 इंच मोटी थी, जिस पे काफी घने, लंबे और भारी मात्रा में बाल थे, जो उसको किसी भी हमले से सुरक्षित रखते थे। भले ही सेबट टूथ के पास दुनिया के सबसे लंबे दांत हो, भले ही दुनिया के सबसे बड़े 2 K9 दांत मौजूद थे जो 7 इंच लंबे थे, लेकिन इन K9 में इतनी ताकत नहीं थी कि वह मेहमत के शरीर को भेद सके। साथ ही मेहमत के 2 दांत इतने विशाल और खतरनाक थे कि कोई जानवर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वैज्ञानिक को ऐसे भी सेबट टूथ टाइगर के अवशेष मिले हैं जिनकी मौत मेहमत के हमले से हुई। तो आखिर इतना विशाल और ताकतवर होने के बावजूद सेबट टूथ इनका शिकार कैसे कर पाते थे? वैज्ञानिक मानते हैं सेबट टूथ इतने चालाक शिकारी थे कि इनकी आंखें मेहमत के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज थी। इसका फायदा उठाते हुए सेबट टूथ रात के समय ही मेहमत का शिकार करने का सोच पाते होंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक शेर का झुंड रात के समय एक हाथी को मारने में कामयाब हो जाता है। शेरों की यह हरकत इनके पूर्वजों से मिली है, जहां सेबट टूथ अंधेरे का फायदा उठाकर मेहमत पे हमला बोल देते थे। लेकिन कहते हैं सेबट टूथ आज के शेरों से बिल्कुल अलग थे और वह झुंड में शिकार नहीं करते थे, बल्कि उनके शिकार करने की कई तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। इनकी पूंछ काफी छोटी थी, जो कि बताता है आज के गेट के जैसे तेज नहीं भाग सकते थे। यह भी एक बड़ा कारण था कि सेबट टूथ मेहमत जैसे उनमें से बड़े विशाल जानवर को अपना शिकार बनाते थे जो तेज नहीं भाग सकते थे। सेबट टूथ की गर्दन की मसल बहुत ही मजबूत थी और उनका पंजा आज के शेरों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा था, यानी कि इनकी शारीरिक ताकत काफी ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने मेहमत के शरीर पे सेबट टूथ के दांतों के निशान पाए हैं, कई निशान पाए हैं, और इनमें खास बात यह है इनमें से ज्यादातर निशान 2 जगह पाए गए हैं। निशान की वजह से वैज्ञानिक ये समझने में सफल रहे हैं कि सेबट टूथ मेहमत को शिकार कैसे बनाते थे। उनका कहना है सेबट टूथ सबसे पहले मेहमत का पीछा करता था और उसे थकाने की कोशिश करता था। क्योंकि सेबट टूथ काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, इसलिए मेहमत के दांतों से आसानी से बच सकते थे। साथ ही मेहमत के दांत आगे से इतने मुड़े थे, उसके लिए इन दांतों को सेबट टूथ के शरीर में घुसाना काफ़ी मुश्किल था। एक बार मेहमत थक जाता था तो जब सेबट टूथ उसके उन हिस्सों पर हमला करते थे जो मेहमत के पैर और ऊपर के शरीर को जोड़ता था। हाथियों का ये हिस्सा काफ़ी नाजुक माना जाता है और यहाँ हमला करने से हाथी अपना संतुलन खो बैठते थे, वह जमीन पर गिर जाया करते थे। जमीन पर गिरते ही वह मेहमत के कान के सॉफ्ट वाले हिस्से पर अपने दांतों से हमला कर देते थे और इस हमले से मेहमत की तुरंत जान चली जाया करती थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है सेबट टूथ टाइगर को मेहमत की इन नाजुक जगह के बारे में कैसे पता चला। हो सकता हो सेबट टूथ के पास शिकार करने की ऐसी रहस्यमय तकनीक मौजूद हो जो हमसे आज तक अनजान है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जब इन दोनों जीवों की लड़ाई होती थी तब ज्यादातर किस जानवर की जीत होती होगी? कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए।